आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। आज के हवा महल कार्यक्रम में सुनिए अमृतलाल नागर के लिखे हुए छल की दामाद की चकल्लस। चिट्ठी ले जाइए मिस्री देवी। अरे मेहरी, चिट्ठी ले ले। अरे ले रहे हैं बहू। हाँ, लाओ चिट्ठी। ऐसे नहीं मिलेगी, पहले दस्तखत करवा लाओ, एक्सप्रेस लेटर है। दस्तखत इतनी बिनिया हमारे यहाँ कोई नहीं कर सकत हैगा। बिटिया तो कॉलेज पढ़न गई है। अरे मेहरी, अरे लाई नहीं चिट्ठी। वो दस्तखत करावेगा बहू जी। हम पड़ोस से कामे भैया को बुलाए लात हैं। ई तो अंधेर कर रहे हो डाकिया बेटा, भला चिट्ठी का दस्तखत आज तक तो कराया नहीं गया। ई कोई तार हैगा? माताजी, ये एक्सप्रेस चिट्ठी है, जरूरी। हाय राम, जरूरी कहाँ से आई है? हे भगवान ईश्वरनाथ। ये चिट्ठी माताजी शिव गुलाम त्रिवेदी, गांव चटुआ, जिला बांगरपुर से आई है। क्या है चाची, चिट्ठी कहाँ से आई है? मीनू के ससुर की चिट्ठी है बेटा। अच्छा, जरा पढ़ तो दियो क्या लिखा है। लाओ। ओफो, ये चिट्ठी तो शैतान की आंत है चाची। मतलब ये कि हमारे चिरंजीव मिस्टर राम गुलाम त्रिवेदी बीए पास सैनिटरी इंस्पेक्टर मिति फाल्गुन सुधी एकादशी को यहाँ पहुँचेंगे। चलो, ये तो अच्छा है बेटा। तो कौनी गाड़ी से आई है राम गुलाम? अरे लिखा है कि किसी भी गाड़ी से आ सकते हैं। दिन भर एक आदमी स्टेशन पर तैनात रहे और उतरते ही उन्हें गोटे का हार पहनाया जाए। और मेरी राय में तो चाची, शहर भर के अखबार वालों को फोटोग्राफर के साथ वहाँ बुलवा लिया जाए, जिससे कि तमाम दुनिया को मालूम हो जाए यही बीए पास सैनिटरी इंस्पेक्टर हैं। अरे बेटा हंसी रहे देव, ई मीना के ससुर तो हमारी जान लेके रहेंगे। अरे और तो सुनो चाची, लिखा है अपनी सगी साली सलहजे न होने के कारण से उनका मन न कुम्हलाए, सो अपने मोहल्ले में मुंह बोली सालियों से उन्हें होली जरा हौसले से खिला देना और हजरतगंज अमीनाबाद घुमाना और इमाम बाड़े दोनों दिखाई के सलीमा बाइस्कोप चाह टोस का सत्कार भरपूर रीति से करना और चाह गरम पिलाना, क्योंकि हमारे चिरंजीव बचुआ हमारी दोधा पीढ़ी में पहले बीए पास सैनिटरी इंस्पेक्टर भये हैं। चाची, जी चाहता है कि तुम्हारे समधी की अकल ठिकाने लगा दी जाए। अरे रहे देव भैया, पार साल ब्याह के बखत देखा रहा, जबरदस्ती का रुपया और मांगन लगे। कहे कि जब करार किया था तब बचुआ बीए पास नहीं रहे। इसी फेर में मीना को विदा नहीं कराया उन्होंने। साल भर में ये पहली चिट्ठी आई है। जाने कैसे मान गए हमारी मीना के भागते। अरे माने नहीं चाची, लिखा है कि नवरातों में बहू को विदा कर देना और रुपया जौन दहेज का बाकी है सो अवश्य में भेज देना, क्योंकि हमारे कुल की सनातन रीति ये है कि बहू घर में आवे तो लक्ष्मी लेके आवे, नहीं तो हमारे द्वारे पर एक टांग से ठाड़ी रहे। सो इससे हमारे चिरंजीव बचुआ की बहू को अपार कष्ट होएगा, जिसका हमें अभी से बड़ा सोच है। ये हमसे जबरदस्ती का रुपया मांग रहे हैं। कहाँ से लाई है रुपया? और जो नहीं देवेंगे तो ये हमारी मीना को छोड़ के अपने बेटे का दूसरा ब्याह कर लेंगे। मरे तो दोनों तरफ से हम ही मरे ना। हाँ, दूसरे ब्याह की भी बात लिखी है, पर चाची अब एक पत्नी के रहते दूसरी शादी कोई नहीं कर सकता, ये कानून बन गया है। कहो तो एक नोटिस भेजकर इन बीए पास बचुआ की अकल ठिकाने लगा दो। अरे नहीं भैया, समधी दामाद का मामला हैगा। चाची, मेरी राय में तुम यहाँ से चली जाओ अपने भाई के घर। अरे बेटा, मीना के ससुर की सारी उम्र मामला मुकदमे में गुजरी हैगी। मीना के ससुर बड़े जालिम हैंगे। बाकी हम तुम्हारे बाबूजी और तुम्हारी माँ से सलाह कर लें, तब आगे का मार्ग सूझे। हे भगवान। मीना,
लेटर से लगता है कि तुम्हारे ससुर तो उजड़ हैं ही, मगर शायद तुम्हारे हस्बैंड भी उजड़ हैं। क्या कौदो देकर बीए पास किया था इन्होंने? पता नहीं, सुना है कि अपने फादर से बहुत डरते हैं। शादी में उनकी बहुत तबीयत थी विदा कराने की, पर उनके फादर ने वहीं सबके सामने डांट दिया। शादी के बाद एक लेटर तक तो लिखा नहीं मुझको डर के मारे। देखने में तो सुंदर हैं, पर अच्छा एक बात बता, तेरी ये सलोनी सूरत भी उन्होंने देखी है? शादी की रात में जब वो हमारे यहाँ रहे थे ना, तब धोखे से आमना सामना हो गया था। उसी के बाद तो विदा कराने को मचले थे, पर बाप की डांट से चुप हो गए। ठीक है, तेरी सूरत पर निसार होके ही उन्होंने अपने मीना के ससुर की सारी उम्र मामला मुकदमे में गुजरी हैगी। मीना के ससुर बड़े जालिम हैंगे। बाकी हम तुम्हारे बाबूजी और तुम्हारी माँ से सलाह कर लें, तब आगे का मार्ग सूझे। हे भगवान। मीना, लेटर से लगता है कि तुम्हारे ससुर तो उजड़ हैं ही, मगर शायद तुम्हारे हस्बैंड भी उजड़ हैं। क्या कौदो देकर बीए पास किया था इन्होंने? पता नहीं, सुना है कि अपने फादर से बहुत डरते हैं। शादी में उनकी बहुत तबीयत थी विदा कराने की, पर उनके फादर ने वहीं सबके सामने डांट दिया। शादी के बाद एक लेटर तक तो लिखा नहीं मुझको डर के मारे। देखने में तो सुंदर हैं, पर अच्छा एक बात बता, तेरी ये सलोनी सूरत भी उन्होंने देखी है? शादी की रात में जब वो हमारे यहाँ रहे थे ना, तब धोखे से आमना सामना हो गया था। उसी के बाद तो विदा कराने को मचले थे, पर बाप की डांट से चुप हो गए। ठीक है, तेरी सूरत पर निसार होके ही उन्होंने अपने बाप को किसी तरह मनाया होगा, तभी तो आ रहे हैं। मैं तो कामे भैया की सलाह ही ठीक मानती हूँ मीना। चाची के रहने से दुनिया भर की फॉर्मेलिटीज ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी, और नहीं तो हम लोग तुम्हारे इस डरपोक दूल्हे को नए जमाने में लाकर ही छोड़ेंगे। अरे कहाँ का नया जमाना, हम लड़कियों की तो अब भी आफत है। पढ़ा लिखा करके भी हमें ढकोसलों से जबरदस्ती कस कर बांधा जाता है। देख रही, घबरा मत, हम तेरे इस बप्पा के गुलाम को तेरा गुलाम बनाकर ही छोड़ेंगे। क्यों रे मीना, उदास क्यों बैठी है? चलो तुम लोगों को पिक्चर दिखा लाएं। बाबूजी ने चाची जी को समझा दिया है, वो परसों यहाँ से चली जाएंगी, और तरसों तुम्हारे मियाँ को स्टेशन लेने कोई नहीं जाएगा। आने दो बच्चों को, अब की इन्हें होली का भांड बनाकर ही छोड़ा जाएगा। कल सुबेरे ही तुम्हारे ससुर को तुम्हारी तरफ से वकील का नोटिस भेजता हूँ कि दहेज लेने और दूसरे ब्याह की धमकियां देने के लिए या तो तुमसे माफी मांगे या जेल जाए। अच्छी धमकी है। और ये देख लीजिएगा कामे भैया कि मीनू के हस्बैंड अपने बाप की सलाह से नरसों रात की ही गाड़ी से आएंगे, जिसमें कि दिन भर हमारे आदमी को प्रतीक्षा करनी पड़े और दिन का भोजन वेस्ट हो जाए। ये पुराने लोग बड़े ही कुटिल होते थे। मीना के ससुर भी ऐसे ही हैं। अरे अकल दुरुस्त हो जाएगी उनकी। तुम एक काम करना गीता, अपनी 2-4 सखी सहेलियों के कान में ये खबर डाल देना कि मीनू वाले मिट्टी के माधो आ रहे हैं। जाइए भैया, आप ही मुझे छेड़ते हैं। लीजिए साहब, आ गया गंडेरी बाग। मगर मुझे तो बल्ली दिन पांडे के घर जाना है। साहब मैं गंडेरी बाग को जानता हूँ, बल्ली बाग कुछ नहीं जानता। आप यहाँ किसी से पूछ लीजिए। बाद मुद्दत के फसाद पुराना। मिस्टर बल्ली दिन पांडे का घर कौन सा है? अरे मर गए बल्ली दिन, अब उनका घर स्वर्ग में ही होगा। उनकी वाइफ चली गई यहाँ से। चली गई? जी हाँ। और उनकी लड़की मीना कुमारी? क्यों साहब, किसी शरीफ लड़की के संबंध में इस तरह पूछते हुए शर्म नहीं आती आपको? किस बांगड़ू मुल्क से आए हैं आप? ये शरीफों का मोहल्ला है साहब, अकल दुरुस्त कर दी जाएगी तुम्हारी। नो सर, शी इज माय वाइफ। ये सीई भी क्या बक रहे हैं आप? कौन सी भाषा बोल रहे हैं जनाब? जी वो कहने का आशय ये है महाशय जी कि मैं बल्ली दीन पांडे का दामाद हूँ। मेरा नाम राम गुलाम। ओहो, तो आप ही हैं मिस्टर गुलाम बांगड़ू? जी, जिला बांगड़पुर में मेरे फादर रहते हैं। मैं खुलदाबाद में सैनिटरी इंस्पेक्टर हूँ। असल में मेरे ससुराल वाले बड़े लापरवाह हैं। उन्होंने स्टेशन पर मुझे रिसीव करने के लिए कोई आदमी तक नहीं भेजा। अरे उनके यहाँ आदमी ही नहीं है साहब, तो भेजें कहाँ से?
मैं उनके घर के सामने ही रहता हूँ। चलिए मेरे साथ आइए। थैंक यू, थैंक यू। मगर मिस्टर बांगड़ू, उनके यहाँ तो ताला बंद है। जी सुनिए, मेरा नाम बांगड़ू नहीं, राम गुलाम है। अरे खैर, गुलाम ही सही। तो मिस्टर गुलाम, आप बेकार ही आए, क्योंकि मीना ने आपको तलाक देने का निश्चय किया है। तलाक? जी हाँ। बट व्हाई? आपके फादर को भी नोटिस दे दिया गया है, क्योंकि वो ब्लैकमेल करके रुपया छटकना चाहता है। आप दोनों बाप बेटों को जेल भेजा जाएगा। आपको मालूम है कि आप दूसरा विवाह। जी, वे मेरे फादर करना चाहते हैं, मैं नहीं। तो आपके बाप अब क्या दूसरा विवाह करेंगे? खैर, ये देखिए, यही है आपका भूतपूर्व ससुराल जी। और इसके सामने ये मेरा घर है। आइए बैठे में बैठिए। अरे गीता, मीना से कह दे कि उसके बांगड़ू आए हैं, और देख छिद्दा से कह दे कि इनका सामान रिक्शे से उठाकर जरा अंदर रख दे। सुनिए, मेरी वाइफ यही है। जी हाँ, मीना तो यही है मेरे घर में, लेकिन अब वो आपकी वाईफाई कुछ नहीं है। वो अब आपसे जूतों से बात करेगी। बट जेंटलमैन, यू आर इंसल्टिंग मी। अबे तू समझता क्या है, मैं तेरा साला हूँ। क्या है भैया, कौन बांगड़ू आए हैं? अच्छा, तो यही है मीना के वो सो कॉल्ड हस्बैंड। मगर मेरा ख्याल है कि शादी में तो कोई दूसरा ही लड़का दूल्हा बना हुआ था। ओहो, ये तो तुम ठीक कहती हो गीता। मुझे भी शक हो रहा था कि ये कुछ 420 है। ना ना ना, मैं 420 नहीं हूँ। तब तो आप श्योर एंड सर्टन 840 होंगे। गीता, छिद्दा को फौरन कोतवाली भेज दो। अरे कामे बेटा, कौन आए हैं? अरे ये तो अपनी मिस्री भाभी के दामाद हैं। बड़ी खुशी हुई। भाभी तो यहाँ है नहीं बेटा जी, मगर ये घर भी आप ही का है। जी जी। गीतू, अपने जीजाजी की खातिरदारी करना। और कामे बेटा जी, इन्हें खिला पिला के भाभी के घर में ही आराम करने भेज देना, और तुम भी वही रहना, इन्हें कोई कष्ट न होने पाए। जैसे भाभी के वैसे ही हमारे भी मान्य है। अच्छा, तो अब मैं ठाकुर द्वारे में कीर्तन सुनाऊं। खैर, अब बाबूजी ने इन्हें पहचान लिया है तो ठीक है। गीतू, भाई खातिरदारी करो, कुछ जूते वूते पेश करो इनके सामने। जूते? नहीं नहीं, मैं चप्पल ही पहनूंगा। अच्छा, है मेरे पास है आपके पास? बिस्तर में दिखती है। चुप चुप बाहर आओ, चुपके चुपके। आज सालियों से होली खेलने का सारा हौसला निकल जाएगा हजरत का। और तूने देखा था सरला, श्रीपान जी मीना का फोटो भी अपने पास रखकर सोए हैं। हमारे मीनू पे लट्टू हो रहे हैं, लट्टू सीधे लगने बेचारे। हाँ, लेकिन इनके बाप बड़े जालिम हैं, वज्रमूर्ख, और ये उनसे बहुत डरते हैं। सुना है इन्हें बचपन में बहुत पीटते थे। अच्छा जल्दी करो, वो जाग उठ तो मता किरकिरा हो जाएगा। मैंने 2 सकेरों में जूते की लाल और काली पालिश गाड़ी गाड़ी घोर कर रख दी है। अच्छा तो देखो, इनके एक गाल पर एक रंग की और दूसरे पर दूसरे रंग की। उमा ज्यों ही उनके गाल पर पॉलिश फिराए, त्यों ही सरला उसके आसपास खुजली का पाउडर बुरकाएगी। बस गाल खुजाते जाएंगे और अपना चेहरा रंगते जाएंगे। फिर दूसरी तरफ भी यही करना। हाँ, जब जीजा जी का मेकअप पूरा हो जाएगा तब मैं नाक में सुंगनी लगाकर बाहर भाग जाऊंगी। तुम लोग पहले ही चल देना है। अच्छा अब चलो काम शुरू करो। हाँ हाँ चलो चलो। आप लोगों ने जरूर कोई शैतानी की है मेरे साथ। जरा शीशा मंगवाइए। अरे शीशा भी आ जाएगा हुजूर, पहले अपनी सालियों के साथ फोटो खिंचवाइए। नहीं कहोगे गुलाम कैसा रंगीन मौका दे रहा हूँ तुम्हें। खड़े हो जाओ, पहले शीशा मंगवाइए। अरे शीशा भी आ जाएगा। अबे लड़कियों, इनको जरा स्टडी करो। हाँ, 1 2 3। थैंक यू। अब इनको शीशा दिखाओ। जी दीजिए। क्या लाल काली भूरी सूरत बनी है गुलमवा तुम्हारी भी। हाय 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 हाय, अल्लाह मियाँ भी ऐसा ना रंग पाते जैसा सहेलियों ने रंग दिया है। गीता जी देखिए, आप लोगों ने मेरा मजाक बनाकर अपना दिल बहला दिया। अब मेरा भी एक काम कर दीजिए। आगे पास खुजली का पाउडर बुरकाएगी। बस गाल खुजाते जाएंगे और अपना चेहरा रंगते जाएंगे। फिर दूसरी तरफ भी यही करना। हाँ, जब जीजा जी का मेकअप पूरा हो जाएगा तब मैं नाक में सुंगनी लगाकर बाहर भाग जाऊंगी। तुम लोग पहले ही चल देना है। अच्छा अब चलो काम शुरू करो। हाँ हाँ चलो चलो।
आप लोगों ने जरूर कोई शैतानी की है मेरे साथ। जरा शीशा मंगवाइए। अरे शीशा भी आ जाएगा हुजूर, पहले अपनी सालियों के साथ फोटो खिंचवाइए। नहीं कहोगे गुलाम कैसा रंगीन मौका दे रहा हूँ तुम्हें। खड़े हो जाओ, पहले शीशा मंगवाइए। अरे शीशा भी आ जाएगा। अबे लड़कियों इनको जरा स्टडी करो। हाँ, 1 2 3 थैंक यू। अब इनको शीशा दिखाओ। ये लीजिए। क्या लाल काली भूरी सूरत बनी है गुलमवा तुम्हारी भी। हाय 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 हाय, अल्लाह मियाँ भी ऐसा ना रंग पाते जैसा सहेलियों ने रंग दिया है। गीता जी देखिए, आप लोगों ने मेरा मजाक बनाकर अपना दिल बहला दिया। अब मेरा भी एक काम कर दीजिए। आज्ञा कीजिए जीजा जी। एक बार मीना से। उसमें कानूनी अड़चन है, रुपया भी आपको नहीं दिया जा सकता। मुझे रुपया नहीं, अपनी वाइफ चाहिए। लेकिन वाइफ कहती हैं कि इस मुछक्कड़ मियाँ के साथ हरगिज गंजिंग करने या पिक्चर देखने नहीं जाऊंगी। मूछों की कुछ ऐसी बात है गीता जी कि हमारे फादर जरा ओल्ड। जब आप अपने पिता के डर से मूछें तक नहीं मुड़वा सकते, तब मेरी मीना को उनके अत्याचारों से क्या बचाएंगे? वो बात ये है। बात कुछ नहीं, मूछ या मीना, जल्दी बोलिए, मेरे पास टाइम नहीं है। सुनिए तो सुनिए। मूछ या मीना? मीना मीना। दामाद की चकल्लस। अभी आपने अमृतलाल नागर की लिखी हुई ये झलकी सुनी। प्रस्तुत करता थी जगदीश चंद्र वशिष्ठ। आज का हवा महल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।